पिछले एपिसोड में शाओयान ने हेवनली फ्लेम को इतने धांसू तरीके से दिखाया था कि सबका दिमाग उड़ गया था। किसी किसी ने लाइफ में ये दूसरी बार देख रहा था, किसी ने तो देखा ही नहीं था। इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये होने जा रहा है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 4 एपिसोड 19, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा शाओयान का एक तगड़ा सा परफॉर्मेंस। क्या वो बीट कर पाएगा पॉइजन मास्टर को, ये भी हमें इसी एपिसोड में पता चलने वाला है। शोजान के अचानक आने से शोयान हैरान था, लेकिन अपने पिता को देखकर शोयान काफी खुश भी था। पिता के समझाने पर शोयान को यकीन हो और गया थोड़ा देर बातचीत करने के बाद याओ उसका को मन भी जगाने से शांत उसे हुआ। कोई नहीं रोक सकता। उसने यानली को हराकर अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस जीतने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन पॉइजन मास्टर को हराना इतना भी आसान नहीं जितना शाओयान सोच के रखा है। लेकिन बस शाओयान कोशिश ही कर सकता है कि उसको हरा दे। और ये शानदार चीज़ वो एक अच्छी फायर का इस्तेमाल क्या हो सकता है, जबकि तुम उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तुम अपनी जलाए हुए आग में ही जल जाओगे। अपनी हार ये तो मानने के ताना लिए मार रहा है तैयार हो सबको। जाओ, बेवकूफ अल्केमिस्ट। इस बार तैयार की गई इंग्रेडिएंट्स वो। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ये रिफाइनिंग के दर को घटा देंगी। मुझे और होशियार रहना होगा। ये इसका पिल लगभग तैयार भी हो गया। इन बाकी लोग को दिक्कत आ रहा है, लेकिन इसको नहीं। जरूर वो अभी भी अपनी ताकत छुपा रहा यानली है, तो लेकिन आराम से अभी पिल फ्लेम का रिफाइन कर नजारा रहा है। देखकर दोस्ती इंसाओ की हेवनली फ्लेम अभी भी सबसे अच्छी है। हेवनली फ्लेम, ये कुछ ऐसा है जो एल्डर गुहे के पास भी नहीं है। बेशक एनर्जी दूसरे फ्लेम की तुलना में बहुत बेहतर है। सही कहा। युनलानसेक ने किसी को भेजा था, तुम्हें वापस आने के लिए कह रहा था। ये सच है, 3 साल का समझौता पास आ रहा है। मैंने भी सुना जब साओ येन ने उतान सिटी छोड़ी थी, उसने अपने औरा को ठीक कर लिया था और एक दोजे बन गया था। इसके अलावा इसमें सिर्फ आधा साल लगा। ये भी सुना है उसकी अजीब कल्टीवेशन काबिलियत जो उस समय गायब हो गई थी, ऐसा लगता है कि वो वापस आ गई है। अगर उस समय तुमने मेरी बातें सुनी होती। मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे 3 साल के समझौते के बाद उम्मीद है जीत या हार फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें साओ येन से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना? मैं गलत नहीं हूँ, मैं माफी क्यों मांगू? 3 साल का समझौता। अच्छा, ये अभी पीछे नहीं तुम हट रहा साओ है। येन के साथ निजी बात कर सकती थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने युनलानसेक की ताकत का गलत इस्तेमाल किया, इससे सबके सामने जबरदस्ती युद्ध किया। तुम अब तक समझ गई होगी उस समय तुम्हारी लापरवाही के कारण साओ परिवार की इज्जत कितनी खराब हुई थी। इन कुछ सालों में तुम्हारी पोजीशन बढ़ गई है, तो मैं भी माफी नहीं मांगना चाहता। दादाजी, आपको मेरी परेशानी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत क्या नहीं हो आखिर सकता है इस लड़ाई serial हो। agreement के बाद मैं और वो फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बस काफी है, आप और कुछ मत कहिए। आपकी पोती ये नहीं चाहती। आप हमेशा उसके बारे में क्यों सोचते हैं? शाओयान रिफाइन कर रहा है, अब शायद सब चीज़ को जोड़ेगा और पिल बनाने को शुरू करने वाला है। सच में हेवनली फ्लेम होने के लायक है। सच में बहुत तेज है। वो इसका पिन रिफाइल करने वाला मटका काफी अलग है ये इंशाओ की हालत कैसी है? और खतरनाक भी। इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने वाला पहला है। आगे इस पर निर्भर करता है कि क्या वो निकाले गए मेडिसिनल लिक्विड को मिला सकता है। अब मिलने वाला है, बस पिल बनने ही वाला है वो। अब इसको रिफाइन करना है। ये आदमी पिल बनाने में सबसे तेज होगा।
अगर ओ, इस पिल इसको की पिल का महत्व स्मेल आ डेंसिटी गया। पहले से लिमिट पर है तो फिर ये कॉन्फ्रेंस मेरा ही होगा। पैटर्न, अगर तुम्हें जीतना है तो एक पैटर्न काफी नहीं है, कम से कम 2 पैटर्न वाली पिल बनानी होगी। दोबारा से। उसने 2 पैटर्न को डिफाइन करना शुरू किया है। चलो क्या हो पाएगा? दबाओ, मुझे इसे स्टेबल करना होगा। वो आखिर कौन सी पिल रिफाइन कर रहा है? आखिर उसे फ्लेम बदलनी पड़ी। इसका ध्यान तो शाओयान पे ही है। लेकर पूरी तरह से साफ नहीं। यान ली टायर 4 एल्केमिस्ट है। वो जिन पेल को डिफाइन करता है वो कम से कम टायर 4 के है। 5th टायर पेल को डिफाइन करना भी मुमकिन है। भले ही 3 पैटर्न ग्रीन स्पिरिट पिल टायर 4 पिल है, लेकिन 2 पैटर्न वाली पिल में पहले से ही टायर 4 पिल शामिल है। अगर ये 3 पैटर्न तक डिफाइन कर सकता है तब ये टायर 5 के पिल के बराबर है। 3 पैटर्न्स, क्या इसमें 3 तरह की फ्लेम की जरूरत नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास 3 अलग अलग तरह की फायर है। जब तक यान 2 पैटर्न ग्रीन स्पिरिट पेल को डिफाइन कर सकता है वो अभी भी यानजी के खिलाफ मुकाबला कर सकता है। कोशिश है। ठीक वैसे ही धीरे धीरे फायर को बदलो, लेकिन तुम इसे जल्दी नहीं मिला सकते। इसको कुछ महसूस हो रहा है क्या? कुछ तो हुआ। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ऐसा कैसे ओ। हो सकता है? शायद किसी ने पिन रिफाइल करने में गड़बड़ कर दिया। अगर कोई है जो पिल को डिफाइन करने में नाकाम है, हो गया क्या? ओ, ये क्या हो रहा है? ओ, फिर टूट गया। शाओयान का मेहनत ही बेकार चला गया। सबके साथ इसी तरह हो रहा है। मामा, क्या सब ठीक है? यानली का सही चल रहा है, लेकिन येलो के साथ ही गड़बड़ हो रहा है। मुझे लगता है यही वजह है कि उम्मीदवार पिल को डिफाइन करने में नाकाम रहे। वहाँ कुछ गड़बड़ क्या? है। सभी अपने सोल पावर से अपनी रक्षा वो। करो। पॉइजन मास्टर ट्रेनिंग शायद यानली कुछ कर रहा है, साल भर इसीलिए इस तरह हो रहा है तरह-तरह सबके के साथ। जहर में डालता है खुद को परफेक्ट करने के लिए। इस हवा में काली धूल ये यानली के शरीर से निकालने वाली जहरीली गैस होनी चाहिए। जब तक वो पिल को डिफाइन करता है ये भी अनजाने में हवा में फैल गया है। एल्केमिस्ट जो पिल को डिफाइन करने के लिए पॉइजन स्केल को मिलाते हैं, मैंने भी पहली बार देखा है। जिस उम्मीदवार पर इस जहरीली गैस का असर पड़ेगा वो ठीक से रिफाइनिंग नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये जानबूझकर है या नहीं, उसने मुकाबले पर असर डाला है, ये सजा के लायक है। अगर आप जल्दी करते हैं इससे यानली को भी फायदा होगा, तब हमारा सारा सब्र और मेहनत बेकार हो जाएगी। एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस ये 2 की कॉन्टिनेंट के सभी यंग एल्केमिस्ट के लिए एक खुला मुकाबला है। पहले कभी ऐसी हालात नहीं हुई। खिलाड़ियों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा अपने बचाव के लिए भी। मना करने के लिए कोई नियम नहीं है। उम्मीद है कि उम्मीदवार अपने दम पर इस मुश्किल को दूर करने में कामयाब होंगे। माफ करना, हम सभी पर असर पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये जानबूझ के कर रहा है सब कुछ। क्या हो रहा है? शाओयान पे तो कुछ ज्यादा ही असर पड़ रहा है इसका। बहुत बुरा है। लगता है मैंने अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के नियम नहीं तोड़े।
एक बेवकूफ जो कि बदलते हुए हालत को नहीं समझता, एक नया युग के लिए तैयार हो जाइए। वो शोयान, यानली तो अपना शांत हो जाओ। जहर का अभी पावर और आखिरी बढ़ा मौका लिया। है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। वो शाओयान अपना पूरा पावर लगा दिया है। इस बार नाकामयाब नहीं हो सकता मास्टर। मुझे स्पिरिट मेल्टिंग पिल की जरूरत है। वो दोबारा से वो क्या हो रहा है शाओयान को? क्या ऐसा हो सकता है कि नालान जी हार जाएगा क्या अब? निकले हुए फायर पॉइजन से छुटकारा पाने के बाद भी उसके शरीर पर कुछ इम्प्रिंट्स रह गए हो? ऐसा लगता है कि वो अभी अभी नाकामी की चपेट में आया है। कोई हैरानी नहीं, वो अभी भी उसके जवान इस रूप को देखकर ये मत मानिए, वो उन लोगों की तरह नहीं जो आसानी से हार मान लेते हैं। उसके शायद उसके दूसरे प्लान हो। क्योंकि तुम हार अब कैसे निकलेगा शाओयान इसका अंदर से? मैं चाहता हूँ कि सब लोग पता चले तुम्हारे बिना भी वो नहीं जीत पाएगा। लड़ाई बंद करो, मेरी बात सुनकर अपनी आंखें बंद करो। ये सब खत्म हो चुका है। अरे शाओयान तो यानली का कब्जे में पूरी तरह से। इस तरह तो यानली आराम से जीत जाएगा। सिर्फ टायर 5 की पिल ही ऐसा कर सकता है। पिल की महक की डेंसिटी को देखते हुए ये एक सुप्रीम फोर्थ टायर के पिल होनी चाहिए, लेकिन यानली की तुलना में वे और न्यू लिंक की बनाई गई पिल बेशक बहुत कम लेवल की है। कलर पिल? ये आदमी वो कलर पेंस भी बना सकता है। बदकिस्मत। इस बार मैं सच में मुश्किल में हूँ। शाओयान कमबैक कर सकता है। पिछला बार भी लास्ट पॉइंट पे सब कुछ बदल दिया था, माहौल सब शाओयान का तरफ आ गया था। शाओयान इस बार कुछ कमाल कर दो, लास्ट पॉइंट में कुछ कर दो, यकीन करो, मजा आ जाएगा। तुम्हें दोष नहीं देंगे। अगर इसका मैं पापा वहाँ का होता, आवाज। मैं भी ऐसा ही करता। शाओयान पहले की बातों को याद कर रहे हैं जो अपने पिता के साथ किया था। जरूरी है, जवान लोग लापरवाही से काम करते हैं और हमेशा उस वक्त को कोसते हैं जिसे कभी दोहराया नहीं जा सकता, और साथ ही हमेशा उनके लिए रोना जिन्हें कभी जो सराहा शाओयान नहीं अभी कर किया रहे हैं। और खो दिया। लेकिन यह बात हम चाहते हैं कि आप अपने लिए अनुभव करें, क्योंकि मुझे भी बेवजह के काम करने की आदत थी, वो भी एक बार पूरी जिंदगी में होता है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज ऐसा नहीं है कि आप अपने पिछले पछतावे को जाए नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। हम एक मुश्किल और लाचार दुनिया में रहते हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और काम करना। कभी कभी हम इसे अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, कभी कभी इसे संभालना मुश्किल होता है, सहना मुश्किल है। सागर बहुत बड़ा है, लेकिन आसमान उससे भी बड़ा है। जबकि इंसानी मन आसमान से भी बड़ा है। जब आप हाथ उठाते हैं इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप हाथ खोलते हैं लगता है दुनिया आपके हाथ में है। ये फीलिंग शाओयान को जिताने में मदद करेगा और इस पॉइजन से मुक्ति पाने में भी। लड़के की सोल पावर दोबारा शाओयान जोश में आ रहा है। पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है। वो बातें जिन्हें सुनकर शाओयान और ज्यादा मजबूत हो गया। मैं समझ सकता हूँ मास्टर, आपने मेरे लिए क्या अब वही बातें शाओयान को जिताएगा भी। क्रेजी शाओयान, कम बैक कर लो, मजा आ जाने वाला है। चलो वो अब ना मजा आएगा।
यही कमाल का चीज तो देखना था। सही फ्लो पा लिया है और दबाव में कामयाबी हासिल कर ली। ये ताकतवर सोल पावर, यहाँ तक कि गिल्ड के कुछ एल्डर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। इस बार वो सिर्फ छोटा जादू नहीं करेगी। तो उद क्या है? क्या वो ऐसी पीढ़ी बना सकता है जो मुझसे भी बेहतर हो? अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करना चाहिए। मिक्स हो गया, पिल बन गया। एक बार फिर से, दोबारा से। फार्मा 3 पैटर्न। इस बार क्या इसमें 3 तरह की फ्लेम की जरूरत नहीं? कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से यान ली को पार नहीं कर सकता। अभी 2 ही पैटर्न बना है, तीसरा पैटर्न में कौन सा मैजिक का इस्तेमाल करेगा? कलर्ड पील की महक छोड़ रही है। वो हाई स्टार 4 पील होना चाहिए। जब तक यान जियाओ 3 पैटर्न ग्रीन स्पिरिट पील को डिफाइन नहीं कर सकता। 3 पैटर्न ग्रीन स्पिरिट पील, क्या इसे रिफाइन करने के लिए एक और फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करना होगा? येन शाओ के पास 3 अलग अलग तरह की फ्लेम कैसे हो सकती है? अब तीसरा फ्लेम कौन सा इस्तेमाल करेगा अलग पैटर्न लाने के लिए? वो मास्टर, मैं इसे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये तो भाई शाओयान तो गजब कर दिया। अब तीसरा पैटर्न भी आ जाएगा। शाओयान ने तो लास्ट पॉइंट पे कमाल कर दिया। तीनों पैटर्न्स अब आने वाले हैं इसके पिल्स में, जो कि यान ली के 5th लेवल के पिल के बराबर होने वाला है या फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर। तो शाओयान ने ये कमाल फाइनली कर दिया है। अब बस आगे कोई गड़बड़ी ना हो। अगर कोई गड़बड़ी होता है तो शाओयान के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिस तरह की थोड़ा देर पहले हम लोग को देखने के लिए मिला। लेकिन शाओयान अपने आप पे कंट्रोल किया, उस पॉइजन पे कंट्रोल किया जो उसके अंदर दोबारा से आ रहे थे, और उन बातों को याद किया उसके गुरुजी और उसके पिताजी ने बोले थे। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ शाओयान वो सब सुन के, और दोबारा से जोश जगा और फाइनली वो पिल तैयार कर लिया। तो अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या शाओयान जीतेगा या फिर नहीं।